अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारे पास हाउ टू फाइंड जनरल टर्म इफ़ सेकंड डिफरेंस इज़ कांस्टेंट। यानी हमें एक सीक्वेंस दी गई होगी, तो उसमें ये होगा कि हम कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी उसका फिर से हम दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेकंड डिफरेंस सेम आए तो उसके लिए हम ये जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो जनरल टर्म बनती है वो ए एन स्केयर प्लस बी एन प्लस सी की फॉर्म में बनती है। और यहाँ पे क्या होता है, हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ जिसकी मदद से यानी आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करके हम तीन इक्वेशन बनाएंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि पहले हम इसका फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेंगे और इसी तरह हमने ये सेकंड डिफरेंस निकाला, तो अब ये देख सकते हैं हम कि सेकंड डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो ये सेकंड डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम सेकंड डिफरेंस को देखते हुए हम इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करने लगे हैं। तो सबसे पहले ये देखें, सेकंड डिफरेंस जो है वो यहाँ से ही इक्वल आना स्टार्ट हो गया, यानी पहली टर्म से ही। तो हमने ये कॉलम हमने ले लेना यहाँ से। तो यानी एक हमने एलिमेंट 6 यूज़ करना है, एक एलिमेंट हमने 0 यूज़ करना है और एक एलिमेंट हमने ये वाला 0 यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या है, जो सेकंड डिफरेंस है उसका हमने हाफ़ करना होता है, 6/2 एन स्केयर, यानी ये ए बन गया। फिर बी की वैल्यू हमने इसकी मदद से निकालनी है। तो 0 में से जो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी उसका 3 गुना माइनस करना है, यानी 0 माइनस 3 ए करेंगे यहाँ पे। तो ये 0 माइनस ए की वैल्यू यहाँ से 3 बनती है, 0 माइनस 9 बनेगी। और ये यानी बी की वैल्यू हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये वाला 0 माइनस ये वाली वैल्यू एंड माइनस ये वाली वैल्यू, यानी 0 में से इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे। तो ये 3 बनता है, 0 माइनस 3, और ये माइनस 9 बनता है, तो माइनस में प्लस 9 हो गया। तो अब ये देखें, हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, 3n स्केयर माइनस 9n प्लस 6। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 1 लिखें तो आंसर 0 आएगा, और n की वैल्यू 2 लिखेंगे फिर भी आंसर 0 आएगा, n की वैल्यू 3 लिखेंगे फिर आंसर 6, और n की वैल्यू अगर 4 लिखते हैं तो आंसर 18 एंड सो ऑन। इस तरह सेकंड एग्जांपल मैं करने लगा हूँ। तो इसमें भी सीक्वेंस हमें दी गई है 0 0 3 12 एंड 27। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस हमने निकाला 0 3 9 15, यानी 0 माइनस 0 करेंगे यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 3 माइनस 0 करेंगे 3 आ गया, और यहाँ से 12 माइनस 3 करेंगे 9, 27 माइनस 12 15। ये सेकंड डिफरेंस है। तो सेकंड डिफरेंस देखें, पहले जो हमने दो टर्म का लिया वो 3 आया, 9 माइनस 3 ये 6 आ गया, और ये 15 माइनस 9 6। यानी कहने का मतलब कि जो पहला सेकंड डिफरेंस है वो सेम नहीं आया, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या हैं, सेकंड डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो अब इसकी भी जनरल टर्म हम वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि सेकंड डिफरेंस एक ख़ास वैल्यू के बाद सेम आना स्टार्ट हो गया, तो इसका हम ए एन स्केयर प्लस बी एन प्लस सी की फॉर्म में सोल्यूशन बनाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे, यानी जो पहले हमने किया उसमें हमने एन स्केयर एन और इस तरह के फॉर्म में लिखा, और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, पहला सेकंड डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन की बजाय एन माइनस 1 यूज़ करेंगे। सारे फार्मूले में एन की जगह एन माइनस 1 यूज़ करेंगे। और ये फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी सेकंड डिफरेंस सेम ना आता, यानी ये वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 आ जाती, फिर 6 6 या 5 5 5 इस तरह आना स्टार्ट होता, फिर हम n की जगह n माइनस 2 रिप्लेस कर देते। यानी जितनी टर्म्स इधर से छोड़ेंगे, ये कह लें कि इस तरह की आपकी ये जो कॉलम बन रहे हैं, ये जितने आप छोड़ेंगे उतने आप यहाँ से 1 2 3 इस हिसाब से लगाएंगे। तो अब ये देखें, चलें ये मैंने पहला छोड़ा, उसकी जगह मैंने n माइनस 1 से फार्मूले को रिप्लेस कर दिया। अब बाकी फार्मूला सेम वैसे ही होगा, पहले हमने 6 का हाफ़ करना है, तो ये यहाँ पे लिखा गया, यानी ये जो वैल्यू है इसका हम हाफ़ करेंगे, तो ये यहाँ पे 6/2 n माइनस 1 स्केयर। अब ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, ये वाली। तो अब ये देखें, 3 में से इसका 3 गुना, यानी इस टर्म का हमने 3 गुना माइनस करना है, तो 3 माइनस 9 बनेगा, यानी यहाँ से वैल्यू 3 आनी थी ना, 3 माइनस 9, और n की जगह n माइनस 1। और अब हमने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, ये 0 वाली। तो यहाँ से क्या आएगा, 0 और माइनस ये वैल्यू और माइनस ये वाली वैल्यू, तो ये 3 बनेगी, और ये -6 था तो ये +6 हो जाएगी।
तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू एन स्केयर माइनस 2n प्लस 1, ये -6 बनेगा इंटू n माइनस 1 प्लस 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3n स्केयर माइनस 6n प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6 और यहाँ से 3। तो यहाँ से देखें ये 3n स्केयर माइनस 12n प्लस 12, तो ये जनरल टर्म बनती है। ये इस केस में ये जनरल टर्म बनी है। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करके देखें, n की जगह 1 लिखें तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ये n की जगह 1 लिखने से आपको आंसर, n की जगह 1 लिखेंगे तो ये बनेगा 12 प्लस 3 15 माइनस 12, तो ये 3 आएगा, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए ये वैलिड नहीं है। तो हम n की वैल्यू 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 12, 12 प्लस 12 24 और ये भी 24, यानी ये n की वैल्यू 2 से ऑनवर्ड, ये n इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2, तो ये उसके लिए वैलिड है। तो ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये पहली सीक्वेंस जो थी ये उसमें नहीं आ रही थी, बाकी सारी आ रही हैं, तो ये n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए वैलिड होगा।